नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है जिसका उपयोग आप प्रीलिम्स और मेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के बहुमत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुमत के प्रकार। तो सामान्यतः मेजॉरिटी जो है वो 4 टाइप्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। पहला है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तीसरा है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और चौथा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। इसके अंतर्गत भी इसे कैटेगराइज किया गया है स्पेशल मेजॉरिटी को, वो हम आगे इसको अलग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत की हम बात करते हैं। तो बेटा साधारण बहुमत का सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि एक हम संख्या एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि 100 मेंबर्स हैं किसी भी हाउस में और हमें यहाँ पर साधारण बहुमत की ज़रूरत है। तो साधारण बहुमत का मतलब हमेशा होता है उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक। तो अगर उपस्थित और मध्य 100 लोग हैं टोटल, लेकिन उनमें से अगर 80 लोग ही उस समय उपस्थित हैं जो कि वोट कर रहे हैं, तो 80 में से उनका 50% निकालेंगे तो 40, और उससे अधिक की बात करेंगे 50% से अधिक की, तो अगर 41 लोग किसी भी प्रस्ताव के फेवर में होंगे तो वह पारित हो जाएगा। यहाँ पर भी यही बात है कि साधारण बहुमत है। इसका अर्थ किसी विशेष दिन उपस्थित 50% से अधिक सदस्यों का किसी विधेयक पर मतदान करना। सिंपल मेजॉरिटी, इट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ more than 50% of members present on a particular day and voting on any bill। साधारण बहुमत से पारित किए जाने वाले विधेयक अथवा प्रस्ताव। तो साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रस्ताव या विधेयक पारित किए जाते हैं हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है। डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना है तो इसके लिए कैसे बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। अगर लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो भी इसकी ज़रूरत होगी। इवन आपको विश्वास प्रस्ताव लाना है तो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, ये भी आपका साधारण बहुमत वाला होता है। सभी साधारण विधेयक, तो जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो भी साधारण बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद, तो वोट ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस। राष्ट्रपति जब हर बार अभिभाषण देते हैं तो उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है उस पर भी हम साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी से उसे पास करते हैं। नेक्स्ट, निंदा प्रस्ताव, तो सेंस्योर मोशन। निंदा प्रस्ताव की हम चर्चा अलग से विस्तार से करेंगे अपने अगले वीडियोस में। फिर नेक्स्ट, धन विधेयक, मनी बिल, वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, किसी राज्य अध्यक्ष का चुनाव, तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर, अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो भी आपका साधारण बहुमत से होता है। वो लोकसभा अध्यक्ष हूँ, लोकसभा उपाध्यक्ष हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, तो डिक्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी है जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता भी इसे हम बोलते हैं, तो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आर्टिकल 356 के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है। तो ये भी साधारण बहुमत से ही लाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे हम पूर्ण बहुमत कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक, याद रखिएगा कि जो कुल संख्या है उसका 50% से अधिक की हम बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, तो उसके लिए अगर हम पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो 273 से अधिक होगा ये आंकड़ा।
या उससे अधिक या 273 हो सकता है। तो इट मीन्स more than 50% of total strength of the house. In case of Lok Sabha, it will be 273 or more, that is 50% of 545। तो 545 का हम 50% निकालेंगे और उससे अधिक की जब हम बात करेंगे तो ये पूर्ण बहुमत आएगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि आम चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के गठन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो यूज्ड ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट सेंटर एंड द स्टेट। इसके बिना सरकार अस्थिर होगी। अगर ये बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार कैसी होती है? विदाउट इट देयर वुड बी एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट बहुमत की हम बात करते हैं, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 50% से अधिक, तो इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ को आपको अच्छे से समझना है। अब प्रभावी बहुमत का मतलब क्या है? तो प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल बहुमत माइनस रिक्तियां। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। तो अभी जैसे हमने देखा था कि कुल जो थे वो 545 थे और उनमें से अगर मान लीजिए 545 में से 45 मेंबर्स अगर नहीं हैं उस दिन तो ये वैकेंट हो गया। तो अब कितने मेंबर्स बचे? 500। और 500 का 50% से अधिक जब हम देखेंगे यहाँ पर प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए, तो 50% तो हो गया बेटा 245, और 245 से अधिक जो होगा वो इफेक्टिव मेजॉरिटी आएगी। अब किन किन केसेस में हमें प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो पहला है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। सेकंड, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए भी प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। तो साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत के अलावा किसी भी बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। एनी मेजॉरिटी अदर देन सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। इसके अंतर्गत हम अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत। यहाँ पर उपस्थित एवं मत देने वालों के सदस्यों के 2/3 से ये कम नहीं होता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी एज अंडर आर्टिकल 249 इट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है, उपस्थित भी हो और कितने हो? नॉट लेस देन 2/3, तो 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। इसके द्वारा संसद जो है किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। एक और जगह हम इसे यूज करते हैं, राज्य सूची के विषय पर तो करते ही हैं। आर्टिकल 312 के अंतर्गत अगर एक नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो भी इसके अंतर्गत इसे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत। तो स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं बेटा? संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CAG को हटाने का प्रस्ताव। तो रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट CAG। राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा में संकल्प।
अगर हमें कोई विधान परिषद बनानी है तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन लाते हैं, रेजोल्यूशन इन स्टेट असेंबली टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने या महाभियोग के लिए इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुल सदस्यों का, पिछले में क्या था उपस्थित एवं मत देने वालों, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो मेजोरिटी कैसी है, इट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के लिए और ये बड़ी मुश्किल से होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत तथा 50% राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से सहमति। तो संघीय प्रकार के जो होते हैं स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 एंड 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। तो जितने भी संघीय लक्षण वाले जो संशोधन होते हैं फेडरल फीचर्स के, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने जीएसटी के लिए जो लाए थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो स्पेशल मेजोरिटी भी था प्लस 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी सिंपल मेजोरिटी से इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से हम अलग अलग बहुमतों को समझते हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत से जिन चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं, याद रखिएगा उपस्थित एवं मत देने वालों के 50% की बात यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी में की जाती है। इसके अंतर्गत हम वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, साधारण बहुमत विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, राष्ट्रपति का अभिभाषण, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, धन विधेयक, मनी बिल, वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ स्पीकर और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। तो डिक्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट को हम सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट हमने पूर्ण विधेयक की बात की थी, पूर्ण बहुमत की बात की थी। तो पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक। तो एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 545 अगर टोटल मेंबर हैं लोकसभा के, तो उसके हाफ से 50% अधिक की जब हम बात करेंगे तो ये 273 या उससे अधिक की संख्या होगी। तो आम चुनाव के दौरान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो गठन होता है उसके लिए पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कई बार न्यूज़ में कि जादुई आंकड़ा, तो यही जो 273 है ये जादुई आंकड़ा है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये जादुई आंकड़ा में सरकार जो है वो स्थिर सरकार के रूप में बन जाती है। नेक्स्ट हमने प्रभावी बहुमत देखा। तो प्रभावी बहुमत में और पूर्ण बहुमत में यही अंतर है कि पूर्ण बहुमत में कुल संख्या के आधार पर निर्धारित कर रहे थे, जबकि यहाँ कुल बहुमत में से जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियाँ हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे 545 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो 500 बचेगा, और 500 में जब हम प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करेंगे उस समय तो ये 250 होगी, और 250 से अधिक संख्या अगर होती है किसी के ही फेवर में तो इन कंडीशंस में इन लोगों को हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा में जैसे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लोकसभा राज्यसभाओं के जो अध्यक्ष हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, तो ये सारे प्रस्ताव जो हैं वो प्रभावी बहुमत से लाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने विशेष बहुमत की बात की। तो विशेष बहुमत जो पहले 3 बहुमत थे उनके अलावा जो होता है, तो साधारण, पूर्ण और प्रभावी बहुमत के अलावा जिस बहुमत का हम प्रयोग करते हैं उसे हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अलग कंडीशन है, जैसे आर्टिकल 249। तो यहाँ पर उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य होते हैं और उनका 2/3 से कम नहीं होता है। तो जब राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना चाहती है तो इसका ये प्रयोग करती है।
राज्यसभा जब एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है तब यह आर्टिकल 312 का प्रयोग करती है। और अगर 368 के अंतर्गत कंडीशन देखें तो 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत होता है उसके अंतर्गत संसद में संविधान संशोधन विधेयक, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सीएजी को हटाने का प्रस्ताव इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी इसी के अंतर्गत आती है। विधान परिषद को बनाने और समाप्त करने की बात करते हैं तो भी इसी के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर है आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, तो राष्ट्रपति को हटाने, इसे हम इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं। और इसके ये सबसे कठिन प्रकार का है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कुल सदस्यों के 2/3, तो टोटल मेंबर के 2/3 की जब हम बात करते हैं तो ये 61 के अंतर्गत आता है। इससे आपको राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया में भी समझ में आएगा अंतर की किस तरीके से अलग अलग टाइप के बहुमत की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट जो है वो 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत है और आधे से अधिक राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से सहमति है। तो इसके अंतर्गत जो संघीय लक्षण या फेडरल फीचर्स होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे जीएसटी केंद्र तथा राज्य दोनों को प्रभावित कर रहा था तो इसको 368 भी है और आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी इस विधेयक पर थी। तो इस तरीके से हमने बेटा चारों प्रकार के बहुमत देखे। थैंक यू वेरी मच।